गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर का दर्शन करोगे सारा दुख भाग जाएगा, जैसे आग के निकट जाने से जाड़ा भाग जाता है। ईश्वर भक्ति में सबसे ऊपर का काम है ईश्वर का दर्शन, और उसी ईश्वर के दर्शन के लिए साधक लोग या हम लोग को जप करने कहा गया, ध्यान करने कहा गया। तो हनुमान प्रदान जी की बात जो मैंने कही थी उसमें एक बात ये भी आई थी कि नाम का आश्रय लेने के लिए कहा, तो हनुमान जी ने पूछ लिया कि प्रभु मैं आपके किस नाम का जप करने या प्रचार करूं। उन्होंने कहा था कि किस मेरे भाव से किसी शब्द से उच्चारण करें। वही बात तो गुरु महाराज के प्रवचन में भी आया कि परमात्मा के अनेक रूप हैं, किसी एक रूप का सहारा लो। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो माता पिता से बढ़ के किसी को नहीं मानते, तुम माते पिता का ध्यान करो। गुरु महाराज ने जहां भी कहा, ऐसा नहीं कि देवी देवता ही हो, जिनको अपने माता पिता पर भी विश्वास है कि यही हमारे ईश्वर के तुल्य है, हमारे लिए ईश्वर यही है, तो उन्हीं का ध्यान करो। लेकिन जप और ध्यान के द्वारा एकाग्रता प्राप्त हो। आंख से जो दर्शन होगा वो दर्शन नहीं है। आत्मा के दर्शन के लिए प्रवचन में आया कि दृष्टि योग और शब्द योग अनिवार्य है। देखने की जो युक्ति है परमात्मा को जाने, देखने का योग दृष्टि योग और सुनने का योग शब्द योग गुरु महाराज के प्रवचन में आया। आज भगवान राम का जन्मदिन है। गुरु महाराज ने अपने जन्मदिन के अवसर पर, जयंती के अवसर पर अपने भक्तों से कहा था, गुरु काले हैं, नाते हैं, यह बखान कोई बखान नहीं है। बखान क्या हो? गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसको दोहरावे, उसको जीवन में उतारे, यही जयंती मनाना। तो भगवान राम के जन्मदिन मनाने का मतलब है कि भगवान राम का जो संदेश है उस संदेश को जाने। बड़का जुलूस तो निकला होगा, लेकिन उस जुलूस में क्या भगवान राम के किसी उपदेश का, किसी विचार का प्रचार हुआ होगा? भगवान राम के जन्मदिन के अवसर पर भगवान राम के उपदेश का प्रचार होना चाहिए, उनके विचार का प्रचार होना चाहिए। उन्होंने अर्जुन एक हनुमान से क्या कहा, मूर्ति को सबने पढ़ के देखी, मेरा जो असली रूप है वह शब्दहीन है, रूपहीन है, इंद्रियों से जानने योग्य नहीं है। दृश्य और अदृश्य को त्याग करके जो देखते हो, अदृश्य अदृश्य है, आपको नजर नहीं आता है, बिल्कुल दृश्य और अदृश्य से ऊपर उठो, केवल स्वरूप को प्राप्त करो। जो केवल स्वरूप को पाता है वह ब्रह्म को जानता ही नहीं है, वह ब्रह्म हो जाता है। भगवान श्री राम ने अपने प्रिय से प्रिय भक्त हनुमान को यह शक्ति दिया, वरदान दिया कि जहां मेरी गाथा होगी वहां तुम रहोगे। मैं सुरलोक जा रहा हूं लेकिन तुम यहां रहोगे। और अभी भी भगवान के इस प्रिय भक्त का दर्शन लोगों को होता है। हमको भले नहीं हुआ हो, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को तो हुआ। रामचरितमानस पढ़ के देखिए कि जिस गाछ में पानी देता था उस गाछ में प्रेत रहता था। कहा कि भाई तुम रोज रोज यहाँ पानी देते हो, बोलो तुम्हारी क्या सहायता करें। कहा हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको ईश्वर भगवान का दर्शन करा दीजिए, प्रभु राम का दर्शन करा दीजिए। हाँ, मैं तो नहीं करा सकता हूँ, लेकिन एक उपाय बताता हूँ कि अमुक जगह जो राम कथा होती है वहाँ सबसे पहले आता है एक कुष्ठ रोगी, सबसे पहले आता है, सबसे बाद में जाता है, उसी को हनुमान जी और कोई नहीं है। कुछ लोग को होता होगा कि क्या करें। अभी तो रामचरितमानस में भी तो यही पाठ आया ना कि भगवान शिव ने कहा कि मैं और काकभूषुंडी जी भगवान राम के
जन्मोत्सव में गया और बहुत आनंद मना रहा था, सब गली में घूमता था, उनकी लीला को देख करके आनंद मना